हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टडी भारती स्टार चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में वर्क एनर्जी पावर एंड पेंडुलम में फिजिक्स का न्यूमेरिकल में वर्क का एक छोटा सा रूल देख पाए थे। उसी के आगे हम लोग आज एनर्जी से संबंधित बात करेंगे। इस चैनल पे आपका कॉमर्शियल मैथ, एडवांस मैथ, रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल के अलावा फिजिक्स का न्यूमेरिकल भी आते रहेंगे। फिजिक्स का न्यूमेरिकल में पिछले क्लास में वर्क हम लोग देख चुके हैं। वर्क ही एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है, यही आपको आज बताने वाले हैं। कहने का मतलब कार्य करने की क्षमता को हम लोग ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अर्थात कार्य और ऊर्जा जो है लगभग आप देखेंगे तो समान ही है, प्रूफ करके भी दिखाएंगे। कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। कार्य और ऊर्जा दोनों स्केलर क्वांटिटी यानी कहने का मतलब अदिश राशि है। और कार्य और ऊर्जा जो है, कार्य और ऊर्जा दोनों का SI मात्रक जूल है। ऊर्जा को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है आपका स्थिति यानी पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा गतिज यानी काइनेटिक एनर्जी में डिवाइड किया गया है। तो हम लोग ऊर्जा का पार्ट जो है देखने वाले हैं स्थितिज ऊर्जा पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग निकालेंगे कैसे, तो ध्यान देंगे। पिछला क्लास में आप लोगों को वर्क से संबंधित न्यूमेरिकल बताया गया था कि वर्क इज इक्वल टू FS होता है। F का मतलब फोर्स और S का मतलब डिस्प्लेसमेंट। स्थितिज ऊर्जा को हम लोग यही कार्य से कन्वर्ट करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे कि F जो है आपका है क्या, तो F जो है आपका मास और त्वरण के गुणनफल को हम लोग बल कहते हैं। यानी बल में छुपा हुआ है M आपका मास है और A आपका त्वरण यानी एक्सीलेटर है। यदि यही एक्सेलरेशन ग्रेविटी के थ्रू रहे, यानी नीचे से ऊपर जाना हो या ऊपर से नीचे आना हो, तो पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जो है कार्य करेगी। तो ये A जो है आपका G में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब F बराबर ma कहें या mg, यही आपका बल है। S जहाँ तक देख पा रहे थे कि S जो है आपका डिस्प्लेसमेंट है। यदि हॉरिजेंटल क्षैतिज पर चलें तो आपका दूरी है, और इसी को ऊंचाई पर मीनार पर चढ़ना हो या ऊपर से नीचे आना हो, ऊंचाई पर यदि रहे तो यही डिस्प्लेसमेंट हाइट में कन्वर्ट हो जाता है, यानी ऊंचाई। अब यहाँ से वर्क आपका कन्वर्ट हो रहा है पोटेंशियल एनर्जी में यानी PE में, और यहाँ पर F के जगह पर ग्रेविटी के अनुसार यदि आप ले लें mg, F के जगह और S के जगह H को पुट कर दें, तो यही जो है आपका स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। PE बराबर mgh, जहाँ m आपका द्रव्यमान है, g आपका गुरुत्वीय त्वरण है और h जो है आपका हाइट है, डिस्प्लेसमेंट का जगह ले चुकी है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे इस पर हम लोग ध्यान देंगे। एक लड़की जो है 10 kg का संदूक उठाकर 6 मीटर ऊपर उठाती है। 10 kg का संदूक है, उठाने में नीचे पृथ्वी का ग्रेविटी भी कार्य कर रही है और 6 मीटर ऊपर तक उठाना है। तो इस स्थिति में मान लिया जाए कि यही संदूक जो है 10 kg का है और यह लड़की जो है 6 मीटर ऊंचाई तक इस संदूक को उठाती है। तो इस लड़की द्वारा किया गया कार्य कितना होगा, कार्य भी पूछा जा सकता है, और इस लड़की द्वारा इस वस्तु पर विद्यमान स्थितिज ऊर्जा कितनी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी।
यदि ऊपर उठा रही है या फिर मीनार पे चढ़ के किसी वस्तु को छोड़ दिया जाएगा तो ग्रेविटी पृथ्वी जो है अपनी ओर किसी भी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु को खींच लेती है। इसका आप जानते होंगे कि जी का जो आपका गुरुत्वीय त्वरण का जो वैल्यू है, वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। ये आपको दिया हुआ है। जी का मान हमेशा कांस्टेंट होता है, कभी बदलता नहीं है। ग्रेविटीय त्वरण का मान जो है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकेंड है स्क्वायर है। अब यहाँ पर बताएंगे कि इस संदूक में स्थितिज ऊर्जा कितनी विद्यमान है, इस ऑब्जेक्ट में कितना है, या लड़की द्वारा किया गया कार्य जो है कितना है। तो दोनों सेम हो जाएगा क्योंकि कार्य करने के क्षमता को ही हम लोग ऊर्जा कहते हैं। अब यहाँ पे आसानी से निकाल पाएंगे कि पोटेंशियल एनर्जी PE बराबर mgh होता है। PE बराबर mgh होता है, जहाँ m जो है द्रव्यमान 10 मालूम है, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 है, 9.8 है और इस संदूक को 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है। तो 6 से गुना करेंगे, यहाँ पर PE इज इक्वल टू 9.8 में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 98 हो जाएगा। 98 गुना 6 करेंगे तो 8 छक 48 की 8 बाकी 4 और 9 छक 54, 54 4 58, यानी कहने का मतलब इस ऑब्जेक्ट में विद्यमान पोटेंशियल एनर्जी जो है 588 जूल होगी। कार्य भी बोल सकते हैं, कार्य लड़की द्वारा किया गया कार्य जो है आपका 588 जूल है, या फिर आप कह सकते हैं कि इसमें विद्यमान पोटेंशियल एनर्जी जो है 588 जूल है। आगे की क्लास में हम लोग इसके बाद काइनेटिक एनर्जी देखने वाले हैं। जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेवारी लेंगे, जितनी जल्दी आप अपने जीवन की जिम्मेवारी लेंगे, उतना ही जल्दी आप सफल होंगे। जय हिंद।